कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वीरवार को इसके विरोध में वल्लभ महाविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरों शोरों से इसका विरोध किया। वीरवार को हल्की बारिश में भी छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और करीब 3 घंटे लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में छात्र और छात्राओं ने मिलकर जमकर नारेबाजी की और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस दौरान वल्लभ महाविद्यालय के छात्र तरुण ठाकुर ने बताया कि भारत में बढ़ते दुष्कर्म के मामले के विरोध में ये किया गया है ताकि देश में बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा, यदि हत्या की सजा 1 साल में दोषी को मिलती है तो बलात्कार की सजा भी तुरंत दोषी को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्भया केस में 7 साल बाद दोषियों को सजा मिली, जो सही नहीं है। हेलो, मेरा नाम प्रिकाक्षी है और हमने ये प्रोटेस्ट निकाला है। जो रेप हो रहे हैं, केसेस इंक्रीज़ होए जा रहे हैं, बार बार इंक्रीज़ होए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके लिए एक सख्त कानून निकाला जाए और जैसे इन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को सज़ा दी जाए। लड़कियों को सेफ़ फील करवाना सरकार का अधिकार है। अगर कुछ लड़का लड़की के साथ गलत कर रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो रेपिस्ट जिस तरीके से लड़कियों की दुर्दशा की जा रही है, वो अपने वर्क प्लेस तक में सेफ़ नहीं है। घर से लड़कियों को उठा दिया जा रहा है बाहर। अगर हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आगे चल के आपके सराउंडिंग में कभी किसी लड़की के साथ ये चीज़ हो, तब भी आप चुप बैठोगे? तब आप कोई एक्शन नहीं लोगे? अब जो कोलकाता वाला केस हुआ, उसमें 3 घंटे उनके पेरेंट्स को देखने तक नहीं दिया उस लड़की को। मैं सरकार से ये पूछ रही हूँ, उस लड़की पे हक किसका है? आपका है कि उन पेरेंट्स का है जिन्होंने उनका जन्म दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया? तब वहाँ पे तब कानून कहाँ चला गया? मेरा तो ये क्वेश्चन है सबसे पहली बात आपसे कि जब वो केस हो रहा, भी एक पिक्चर को हमारे सामने ला दिया गया, वहाँ पे बोल दिया उसको शूट आउट कर दिया है, उसके बाद की अपडेट दीजिए ना। उस बात की अपडेट की हुआ क्या? वी वांट प्रूफ, हमको प्रूफ चाहिए। अगर आपने हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, उसको कन्फ्यूजन को दूर करना भी आपका ही फ़र्ज़ है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये हमने अपने हितों के लिए किया कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे मंडी में, हिमाचल में, इंडिया में अब कोई लड़की ऐसा केस हमें सुनने में ना आए जहाँ लड़की की इतनी बुरी हालत हो। भारत माता के नारे सब लगाते हैं, जब लड़की पे बात आती है तब सबकी बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो यूथ। ये जो हमारा यूथ है, इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है। मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ सबसे पहली बात कि हमारा इतना साथ देने के लिए और एक अच्छी चीज़ के लिए हमारे साथ आगे आने के लिए। जी, मेरा नाम तरुण ठाकुर है, मैं बीजीसी कॉलेज का छात्र हूँ। तो हमने ये प्रोटेस्ट जो है भारत में बढ़ते रेप के अगेंस्ट जो हमने ये प्रोटेस्ट करा हुआ है, ताकि हम चाहते हैं जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, ताकि सरकार एक नया कानून लाए ताकि हमारी जो बहन बेटियां जिनके साथ रेप होता है उनको इंसाफ मिले। क्योंकि अगर मर्डर की सज़ा सरकार 1 साल के अंदर देती है, तो निर्भया का जो केस हुआ था उसके मुकदमे में 7 साल कैसे लग गए? हमारा सरकार से सिर्फ यही एक क्वेश्चन है कि सरकार को एक लॉ पारित करना चाहिए जिसमें मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर वो किसी लड़की के साथ ये सब कर रहा है तो उसको कोई अधिकार नहीं देना चाहिए सरकार को, उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा देनी चाहिए। हम इसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात हमारी ये है, जो कलकत्ता में जो केस हुआ है उसके रिगार्डिंग एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें आईपीएस ऑफिसर का जिक्र किया गया है। तो उस आईपीएस ऑफिसर को ने ये कहा गया कि हमने एक जो है अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, बट उस एनकाउंटर के बारे में अदर कोई भी डिटेल हमारे सामने नहीं आई है। हम चाहते हैं कि उस एनकाउंटर का जो भी वो व्यक्ति है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी जाए कि कौन व्यक्ति है और किसके रिगार्डिंग ये शूट आउट किया गया है।